यह फिल्म जापान के दृश्य से शुरू होती है। वहां हमें एक आदमी दिखाया गया जो अपराधी था। वह पुलिस से भाग रहा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमें बड़े अपराधी दिखाए जाते हैं जिन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है। जेल में बाकी सभी लोग दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। ये मौतें प्राकृतिक नहीं थी बल्कि इसके पीछे लाइट नाम के लड़के का हाथ था। दरअसल उन्हें डेथ नोट नाम की एक अनोखी किताब मिली। इस पर जिसका नाम लिखा होगा वह मर जाएगा। पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार ही उसकी मृत्यु होगी। यह किताब लोगों को नियंत्रित कर सकती है। जैसे कि लाइट को यह किताब मिली तो वह बुराइयों को खत्म करने के लिए अपराधियों के नाम लिखता रहा। अचानक होने वाली मौतों से पूरी दुनिया डर जाती है। अपराधी भी काफी डरे हुए थे। सरकार को भी बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए ईश्वर की ओर से मिली सजा बता रहे थे। कुछ लोग इसे आकस्मिक घटना बता रहे थे। बुरे लोगों को मारने के बाद लाइट ने अपना नाम चुना। उसने अपना नाम कीरा रखा। कुछ लोग कीरा को अपना हीरो मान रहे थे। ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तभी हमें लाइव न्यूज़ पर एक अपराधी नजर आता है। उसने एक परिवार को कैद कर लिया। इस खबर पर लाइट समेत सभी की नज़र थी। उस समय उनके हाथों में वह डेथ नोटबुक थी। कुछ देर बाद यह समाचार दिखाया जाता है कि अपराधी मर गया। इस पार्ट में भी कीरा को लॉ के स्टूडेंट के तौर पर दिखाया गया है। उनकी सीमा नाम की सबसे अच्छी दोस्त थी। कॉलेज में लाइट सीमा को बताती है कि वह एक रात एक बार में गया था। वहाँ अपराधी भी थे, हत्यारे और चोर आदि। लाइट उन अपराधियों को सुनाता है जो खुश थे क्योंकि उन्हें दंडित नहीं किया गया था। वे लाइट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं लेकिन लाइट उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वह बार से बाहर आता है और अपनी कानून की किताब फेंक देता है। वह सोचता है कि यह किताब फालतू है और उसके किसी काम की नहीं है क्योंकि इस किताब के होते हुए भी वह किसी को न्याय नहीं दे पा रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे डेथ नोट मिलता है। उन्हें ये जमीन पर मिला। आश्चर्य की बात है कि इस किताब को छोड़कर हर जगह बारिश हो रही थी। उस किताब को घर ले आता है। वह सीमा को उस किताब के अलावा सब कुछ बता रहा था क्योंकि लाइट ने यह बात किसी को नहीं बताई। जब लाइट को ये किताब मिली तो उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये क्या है। लेकिन वह इसके नियम पढ़ता है। नियमानुसार उसी व्यक्ति की मृत्यु होगी जिसका नाम इस पर लिखा होगा। इस पर मृत्यु की विधि का उल्लेख लिखा था। फिर लाइट एक अपराधी के बारे में समाचार देखती है। फिर उस अपराधी को जांचने के लिए उसमें उसका नाम लिख देते हैं। रात बीत जाती है और अगली सुबह हमें रोशनी दिखाई देती है। वह अखबार पढ़ रहा था। जिस अपराधी का नाम उसने लिखा था उसकी मौत हो चुकी है। यह देखकर वह चौंक जाता है। फिर भी उन्हें इस किताब पर यकीन नहीं हो रहा था। दोबारा जांचना चाहता था। वह उस बार में जाता है जहां एक अपराधी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। लाइट डेथ नोट पे अपना नाम लिखता है। वह अपने मरने का तरीका भी लिखता है। लाइट ने अपनी मौत की वजह हार्ट अटैक लिखी है। इसी बीच उस अपराधी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। वह अपराधी लाइट के सामने मर जाता है। यह देखकर लाइट आश्चर्यचकित हो जाता है। लाइट ने सब कुछ देखा इसलिए उसने इस पुस्तक पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि यह किताब और इसके नियम ठीक से काम करे। जब लाइट वापस आ रहा था तो उसकी मुलाकात इस किताब के संरक्षण से होती है। वह मृत्यु का दूत था। जैसे मौत पर फरिश्ता देखने में बहुत डरावना लग रहा था। लाइट उससे डर जाता है। उसे पता चलता है कि केवल इस पुस्तक को देखने वाला ही मृत्यु के दूत को देख सकता है। मृत्यु का दूत लाइट को सब कुछ समझाता है। फिर हम जापान में कुछ पुलिस अधिकारी को देखते हैं। वे उन मौतों के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने भी देखा कि अपराधी मर रहे हैं। वह कीरा के बारे में सोच रहे थे। वह क्या चाहता है या उसका अस्तित्व है भी या नहीं। कीरा हीरो नहीं बल्कि अपराधी है। जो हो रहा था वह अपराध था। फिर हम लाइट के पिता को देखते हैं। वह एक जासूस था और इस मामले को देख रहा था। वह कीरा से संपर्क करना चाहता था। कीरा किसी के वश में न होने के कारण सभी को मारता रहा। वह ऐसा करने वाले सभी लोगों को मार डालेगा। लाइट के पिता अपने सीनियर से कहते हैं कि ये केस काफ़ी मुश्किल है। एक बुद्धिमान जासूस इस मामले से निपटने में हमारी मदद करेगा। वह एल है। वह उनसे केवल इंटरनेट पर बात करेगा। एल का असली नाम किसी को नहीं पता था।
और किसी ने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा था। उसने कीरा के बारे में पहले ही काफी जांच पड़ताल कर ली थी। वह इसमें सफल रहे। कीरा की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एल ने लोगों से कहा कि ये प्राकृतिक मौतें नहीं हैं, क्योंकि इस साल कई लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। दिल का दौरा पड़ने से मरने वाले लोग चिकित्सक रूप से सामान्य थे। लाइट के पास यह किताब काफी समय से थी। इसी किताब की वजह से लाइट इतना बुद्धिमान हुआ। फिर हम मौत के दूत और कीरा को बहुत करीब से देखते हैं। वे एक साथ रहे। लाइट कहता है कि वह अपराधी को मारकर दुनिया बदल देगा। उनके मरने से दुनिया अपराधों से मुक्त हो जाएगी। फिर हम अखबार में देखते हैं कि एल ने अपना चेहरा दिखाया। वह कीरा के बारे में चर्चा कर रहा था कि कीरा हीरो नहीं बल्कि किलर है। हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। यह सुनकर लाइट को बुरा लगता है। एल को रोकने के लिए और लोगों को यह बताने के लिए कि कीरा को कोई नहीं हरा सकता, वह इसमें एल का नाम लिखता है। अचानक टेलीविजन पर एल को दिल का दौरा पड़ता है, वह मर जाता है। यह देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और एल खुश हो जाता है। लाइट तब चौंकता है जब वह स्वीकार करता है कि वह असली एल नहीं था। फिर हम असली एल को अपना चेहरा दिखाए बिना टेलीविजन पर बात करते हुए देखते हैं। वह कहता है, कीरा मैं असली एल हूँ। यह प्रसारण केवल जापान में प्रसारित किया गया था, इसलिए यह पुष्टि हो गई कि आप जापान से हैं। उनका कहना था कि आप केवल उसी व्यक्ति को मार सकते हैं जिसका नाम और चेहरा आप जानते हैं। लाइट बहुत चिंतित था क्योंकि उसे लगा कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वह चिंतित था क्योंकि एल यहाँ उसके खिलाफ है। लाइट को उसका नाम नहीं पता था और उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। इसके बाद एल और कीरा के बीच इस लड़ाई के बारे में बहुत बड़ी चर्चा होती है। एल ने कहा, मैं न्यायप्रदता हूँ और वह हत्यारा है, इसलिए मैं कीरा को दंडित करूंगा। मृत्यु का दूत कीरा की सहायता करने में असमर्थ था क्योंकि उसे केवल कीरा ही देख सकता था। फिर भी वह किसी को भी सहायता देने में कतराता था। फिर हम देखते हैं कि एल इन मौतों का डेटा निकालता है। वह मानते हैं कि ये मौतें स्कूल कॉलेज की छुट्टी के बाद होती हैं। इसका मतलब कि कीरा एक कॉलेज छात्र है। तब सभी को लाइट पर शक हुआ क्योंकि उसके पिता एक जासूस थे और इस मामले की जांच कर रहे थे। लाइट अपने पिता के डेटा तक पहुंच सकता था, इसलिए उस पर संदेह किया जा रहा था। चूंकि सभी जानते थे कि वह कॉलेज के समय के बाद लोगों को मारता है, इसलिए कीरा ने अपने अध्ययन के समय में भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। एल का कहना है कि वह निश्चित रूप से एक छात्र है और वह स्कूल के समय में लोगों को हत्या करके हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। एल को पता चला कि कीरा के पास डेटाबेस तक पहुंचा है, इसलिए एल अपने पिता को बताता है और उसे डेटाबेस तक पहुंच मिल सकती है। वह कहता है कि कीरा कोई पुलिस अधिकारी या हमारी करीबी होगी। कुछ दिन बाद लाइट को एहसास हुआ कि पुलिस की नज़र उस पर है। कुछ जासूस उसके पीछे हैं। कीरा एल से छुटकारा पाना चाहती थी। मौत का फरिश्ता कहता है, मुझे किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता है और उसके जीवन में कितने साल बचे हैं। तब लाइट मृत्यु के उस दूत से उसका असली नाम पूछता है। बदले में मृत्यु का दूत उससे जीवन मांगता है, लेकिन लाइट स्पष्ट रूप से मना कर देती है। वह एजेंट जो लाइट के पीछे था, लाइट उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ योजना बना रही है। फिर लाइट और सीमा एक बस में जाते हैं और वह एजेंट भी वहां आ जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जिस पर वह एजेंट कोई जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक अपराधी आता है। वह बस के ड्राइवर पर बंदूक तान देता है। लाइट ने वहां एक नोट लिखा था कि वह तुम्हें पकड़ लेगा, इसलिए उसकी बंदूक छीन लो। लेकिन अचानक वह कागज लाइट के हाथ से गिर जाता है। अपराधी कागज देखकर उसे पकड़ लेता है। तभी उसे मृत्यु का दूत दिखाई देता है। वह मौत के दूत को कई बार गोली मारता है, लेकिन वह खुद मौत का फरिश्ता था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर वह डर जाता है और बस रोककर मुड़ जाता है। लेकिन एक कार उस अपराधी को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ लाइट की योजना के अनुसार किया गया क्योंकि वह एक एजेंट का नाम जानना चाहता था। तब लाइट उस एजेंट से कहता है कि अब उसका पीछा मत करो।
फिर हम उस एजेंट को उसकी पत्नी के साथ देखते हैं। चूंकि लाइट बहुत बुद्धिमान थी, इसलिए उसने इस एजेंट से छुटकारा पाने के लिए एक चाल चली। वह एल को नहीं मार सकता था, इसलिए वह उन लोगों को मारना चाहता था जिन्हें एल ने काम पर रखा था। इसलिए वह उस एजेंट के साथ हत्या का सिलसिला शुरू करता है। लाइट उस एजेंट से सबका नाम पूछता है। एजेंट जो इस मिशन का हिस्सा थे, लेकिन कुछ ही देर में उस एजेंट की मौत हो जाती है। वह मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। क्योंकि लाइट नहीं चाहता था कि वह जीवित रहे, इसलिए उसने उसके लिए मृत्यु लिख दी। यह सवाल उठता है कि अगर कीरा हीरो है तो वह अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद एक एक कर सभी एजेंट मर गए। एल को भी इसकी भनक लग गई है। इससे सभी पुलिस अधिकारी डर जाते हैं। वे सोच रहे थे कि दूसरों की तरह वे भी किसी दिन कीरा द्वारा मारे जाएंगे। वे इस मामले को अनसुलझा छोड़कर चले जाते हैं। चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने एल से मिलने के लिए कहा। फिर सभी पुलिस अधिकारी एल से मिलने जाते हैं। यहाँ हम पहली बार एल को देखते हैं। वह बहुत छोटा था और एक बच्चे जैसा लग रहा था। वह कोई एजेंट नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि पति की पत्नी भी अपने पति की मृत्यु पर जांच कर रही थी। उसकी मुलाकात सीमा से होती है। सीमा उसकी मुलाकात लाइट से कराती है। जैसे ही वह लाइट को देखती है, वह उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप मेरा असली नाम नहीं जानते। इतना कहकर वह चली जाती है। यह सुनकर सीमा चौंक जाती है और लाइट को डर होता है कि उसका राज सबके सामने आ रहा है। फिर हम एल को लाइट के कमरे में कैमरे ठीक करते देखते हैं। जब लाइट को इस बारे में पता चलता है, तो वह ऐसा कुछ नहीं करता जिससे उन्हें संदेह का मौका न मिले। वह ऐसी प्रतिक्रिया करता है मानो उसे कुछ भी नहीं पता है और सब कुछ सामान्य है। तभी टेलीफोन पर एक अपराधी के बारे में खबर आती है। दूसरी ओर हर कोई लाइट पर नजर रख रहा था कि वह कुछ करेगा। वह अपराधी मारा जाता है। लाइट ने भी उसे टीवी पर नहीं देखा। इसके कारण एल को छोड़कर बाकी सभी लोग लाइट के बारे में अपना संदेह दूर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि लाइट गुप्त रूप से अपना काम कर रहा था। इसका मतलब है कि वह अब भी लोगों को मार रहा है। इसके बाद लाइट के कमरे से सारे कैमरे हटा दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन उस एजेंट की पत्नी अभी भी मामले की जांच कर रही थी। वह एल को फोन करती है और कहती है, मैं अपनी जिंदगी पर जोखिम उठा रही हूँ, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि लाइट कीरा है। वह लाइट को किसी ऐसे स्थान पर बुलाता है जहां उसने सीमा पर बंदूक तान दी थी। वह चाहती थी कि लाइट कबूल करे कि वह कीरा है, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। मौके का फायदा उठाकर सीमा भाग जाती है। तभी उस एजेंट की पत्नी लाइट को गोली मारने लगती है, लेकिन गलती से गोली सीमा को लग जाती है। सीमा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उस एजेंट की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। वहाँ जो कुछ हो रहा था वो रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। तब हम देखते हैं कि लाइट और मृत्यु के दूत एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लाइट मौत के फरिश्ते से कहती है कि पहले जो हुआ वह मेरी योजना का हिस्सा था। क्योंकि किताब का मालिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए मैंने पहले ही उस किताब में सब कुछ लिख दिया है। उसने अपने दोस्त की भी हत्या कर दी। इसका मतलब है कि वह शैतान था जिसने शैतान का काम किया। लाइट अपने पिता से कहता है कि वह कीरा को पकड़ने में उसकी और सभी पुलिस अधिकारियों की मदद करेगा। लाइट ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो और उसका राज न खुल जाए। वह अपना काम करते रहेंगे। आखिरी में वह एल के सामने मिलता है। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।